गीता जी अध्याय 8 श्लोक संख्या 17। सहस्त्रयुग पर्यंत महर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्त्रांतां तेहोरात्रविदो जनाः। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानता है वो योगी काल के तत्व को जानने वाला है। कल के प्रसंग में भगवान ने कहा था सभी काल के घेरे में हैं, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों न हो, उनकी भी आयु निश्चित है। काल रूपी सर्प एक दिन ब्रह्मा को भी अपना ग्रास बना लेता है। ब्रह्मा को भी मृत्यु प्राप्त करनी पड़ती है। ब्रह्मलोक को प्राप्त प्राणी को ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, इन सभी लोक लोकांतरों को छोड़ना पड़ता है, उनसे नीचे गिरना पड़ता है। एकमात्र सर्वव्यापक अविनाशी परब्रह्म ही है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, जिसे जान लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। जिसने उस परब्रह्म को प्राप्त कर लिया वह मृत्यु के द्वारा मारा नहीं जा सकता। यह कल हम लोगों ने श्रवण किया था। अब भगवान यह बता रहे हैं कि चाहे किसी की आयु लंबी हो लेकिन मृत्यु उसकी भी होती है। समयावधि अधिक कम हो सकती है लेकिन मृत्यु तो उसकी भी होगी, काल उसे भी मारेगा। इसमें ब्रह्मा का उदाहरण देते हैं कि सबसे अधिक आयु है ब्रह्मा की, जिसने इस सृष्टि को बनाया है। कितनी आयु है ब्रह्मा की? तो कहते हैं सहस्त्रयुग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः, अर्थात ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला जानना चाहिए। हम लोगों के समय से ब्रह्मा के समय को जाना जाए तो इस प्रकार जान सकते हैं 1000 चतुर्युग। चतुर्युग को कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनके संयोग, यानी टोटल समय सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का मिला दिया जाए तो एक चतुर्युग होता है। चतुर यानी 4 युग। चारों युग का जो समय है उन सभी समयों को जोड़ने पर जो समय निकल कर आता है उसे चतुर्युग कहते हैं। जैसे जितना समय सतयुग का है, जितना समय त्रेता का है, जितना समय द्वापर का है, जितना समय कलयुग का है, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों के समय को मिला दिया जाए तो एक चतुर्युग होता है। यानी एक बार चारों युग बीतना, इसे एक चतुर्युग कहते हैं। तो एक चतुर्युग में आप लोगों ने समझा कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग एक बार बीत जाए उसे एक चतुर्युग कहा जाता है। ऐसे 2 बार बीत जाए तो 2 चतुर्युग कहा जाता है। 3 बार बीत जाए तो 3 चतुर्युग। ऐसे 1000 बार चारों युग बीत जाए तो उसे 1000 चतुर्युग कहा जाएगा। तो वही बात यहां पर कहते हैं कि 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और 1000 चतुर्युग की एक रात्रि होती है। यानी जब इस पृथ्वी लोक पर 1000 बार
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग बीत जाएंगे तो ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन होगा। और ऐसे ही जब 1000 बार ये चारों युग बीत जाएंगे तो ब्रह्मा की एक रात्रि होगी। और इस प्रकार एक दिन रात मिलाकर 2000 चतुर्युग हो गया। ऐसे 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की होती है। एक दिन 1000 चतुर्युग का, एक रात 1000 चतुर्युग की। और इस प्रकार जब 1000 बार चारों युग बीत जाते हैं तो एक दिन हुआ, 1000 बार चारों युग बीत जाएंगे तो एक रात्रि हुई। ऐसे ब्रह्मा का 100 वर्ष होता है। जब एक दिन इतने का है तो 100 वर्ष कितने का होगा, इसे आप सब कल्पना कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा मैथमेटिक्स से देखो। एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं? सतयुग का समय 17,28,000 वर्ष का है। सतयुग 17,28,000 वर्ष का होता है। फिर आता है त्रेता। त्रेता का समय 12,96,000 वर्ष का है। द्वापर का समय 8,64,000 वर्ष का है। और कलयुग का समय 4,32,000 वर्ष का है। फिर से सतयुग का टाइम क्या होता है? 17,28,000 ईयर। त्रेता का समय क्या है? 12,96,000 ईयर। द्वापर का समय क्या है? 8,64,000 ईयर्स। कलयुग का समय 4,32,000 ईयर्स। इस प्रकार यदि चारों युग को मिला दिया जाए, एक चतुर्युग, चारों युग को मिला के एक चतुर्युग हो गया। चतुर्युग यानी 4 युग को मिला दिया जाए अगर, यानी सतयुग के समय को, त्रेता के समय को, द्वापर के समय, कलयुग के समय को, इन चारों को यदि मिला दिया जाए तो उसे एक चतुर्युग कहते हैं। तो चारों युगों का यदि समय टोटल किया जाए तो कितना होगा? 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 ईयर्स। यानी एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। इस प्रकार 4,32,00,00,000 वर्ष का ब्रह्मा का केवल एक दिन हुआ। यदि 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो, क्योंकि एक दिन इसका बताया गया कि एक दिन यदि हम इसको टोटल करते हैं तो 43,32,000 वर्ष हो गया चारों युगों का। तो चारों एक दिन का ही हुआ। अब 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। यानी 1000 बार जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये चारों युग बीतेंगे तो ब्रह्मा का एक दिन होगा। तो 1000 से यदि हम इसका गुणा कर दें तो हो गया कुल 4,32,00,00,000 वर्ष। 4,32,00,00,000 वर्ष का ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन होता है। एक चतुर्युग यानी एक बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीतने का समय है 43,20,000 वर्ष। और 1000 बार ये बीते तो ब्रह्मा का एक दिन होगा। 1000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो इस प्रकार यदि हम उसको 1000 से गुणा कर दें तो 4,32,00,00,000 वर्ष का ब्रह्मा का केवल एक दिन होता है। और इतने ही समय की रात्रि होती है। अब 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की होती है। इस पर गणित कर लीजिए आप, कितनी आयु होती होगी ब्रह्मा की। तो भले ही ब्रह्मा की आयु लंबी हो, लेकिन काल के घेरे में वे भी हैं। मृत्यु ब्रह्मा को भी अपना ग्रास बना लेती है। एक बात और ध्यान देने जैसी है,
हमें भले ऐसा लगता हो कि ब्रह्मा की आयु तो इतनी है कि हम काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यदि ब्रह्मा से जाकर पूछो कि क्या आपकी आयु बहुत लंबी है, तो ब्रह्मा कहेंगे नहीं, मेरी आयु तो बहुत छोटी है। जैसे आपको 100 वर्ष की आयु मिली है, तो आपको कैसा लगता है? क्या ऐसा थोड़ी लगता है कि 100 वर्ष की आयु मिली हुई है? आपको लगता है थोड़ी अवधि है। ऐसे ब्रह्मा को भी बहुत नहीं लगता। हम भले गणित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा से जाकर पूछो तो उनको भी ऐसा ही लगेगा जैसे हमें आपको अपनी आयु लग रही है। जैसे हमें और आपको अपनी आयु लगती है, ऐसे ही ब्रह्मा को भी अपनी आयु का पता है। उनको भी ऐसा ही लगता है कि हमारी आयु इतनी है। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हम तो बहुत जीने वाले हैं, बहुत लंबी आयु है हमारी। जैसे मच्छर का जीवन 1 दिन का है, 2 दिन का है, लेकिन मच्छर से पूछो तो मच्छर कहेगा मेरी आयु तो लंबी है। या ऐसे लंबी कम की बात ना करके ऐसे समझो कि जैसे हमें लगता है कि हम जी रहे हैं, लंबा समझे चाहे उसको छोटा समझे अपनी भावना के अनुसार, लेकिन मच्छर को ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत कम जी रहे हैं, हमारा 1 दिन में मृत्यु हो जाएगी। उसको भी ऐसे ही अपना जीवन लगता है जैसे हमें आपको लगता है। हम मच्छर को देखेंगे तो हमें लगेगा कि इसका जीवन बहुत कम है, लेकिन मच्छर को यह नहीं लगता कि हमारा जीवन बहुत कम है। उसकी समझ के अनुसार उसका जीवन पर्याप्त है, जैसे हमारी समझ के अनुसार हमारा जीवन पर्याप्त है। ऐसे ही सभी के विषय में सोच लेना चाहिए। तो काल सभी को अपना ग्रास बनाता है, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे चींटी हो, चाहे कोई भी प्राणी पदार्थ हो, पशु पक्षी कीट पतंगे हो, चाहे हम और आप हो। इसलिए मृत्यु के घेरे में जो कुछ भी है उसकी आसक्ति त्याग देने की बात भगवान यहां कर रहे हैं कि जिस ब्रह्मा ने शरीर को, संसार को बनाया है, जब वह ब्रह्मा ही मृत्यु के द्वारा मारे जाएंगे तो फिर उन्होंने जो बनाया है वह अविनाशी कैसे हो सकता है? तुम उससे प्रेम करो जिसे मृत्यु नहीं मार सकती, और वो तुम स्वयं हो। स्वयं से प्रेम करो, स्वयं को जानो। तुम अविनाशी आत्मा हो जिसे ब्रह्मा ने नहीं बनाया और उसका कभी मरण नहीं होगा। बोलिए गीता माता की जय।